क्या देख रही है? पागल हो गई ये लड़की। अब बैठ भी जा। अर्जुन, हाय। निशा। अर्जुन, अर्जुन। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। तुमसे वादा जो किया था। अर्जुन, तुमसे बिछड़ते हुए न जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा है। घबराओ मत, मैं जल्दी अपनी पोस्टिंग करवाकर मुंबई आ रहा हूँ। मैडम बस जाने वाली है, जल्दी आइए। अर्जुन, जाओ, मैं आ रहा हूँ। ये घर है या किसी बादशाह का महल? चलिए, हमारे पुरखों के मकान को आपने महल का नाम तो दे दिया। इसका मतलब हमारा ये गरीब खाना आपको पसंद आया, हम खुश हुए। ये मेरे लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि मुझे यहाँ रहने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य तो हमारा है जो आपने यहाँ रहना कबूल कर लिया। माँ जी चाहती थी उनकी बहू इसी घर में आए। ये लीजिए आपकी मनपसंद चाय। हरिया काका जी। लगता है कि चाय में मोहब्बत घोल कर लाते हैं आप, इसलिए इतनी मजेदार बनती है ये। बाबू, आपसे जब भी मिलता हूँ मन को एक अजीब सी खुशी होती है। खुशी का नाम ही तो जिंदगी है। मतलब आपकी हर मुलाकात हरिया काका को एक नई जिंदगी आती है। हमारी वजह से किसी को जिंदगी मिल जाए तो जीने का मकसद ही पूरा हो जाता है। हो जाएगा बाबू, जिस दिन ज्योति बिटिया के साथ घर बसा लोगे उस दिन ये मकसद भी पूरा हो जाएगा। हमारा घर तो आपके साथ आपकी छोटी बहन निशा का घर बसने के बाद ही बसेगा, है ना? क्यों, कोई शिकायत है? अजी काहे की शिकायत? कोई शिकायत नहीं। शिकायत करने के लिए तो शादी के बाद पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन हम सलाम करते हैं आपकी इस कुर्बानी को। हेलो, डीसीपी साहब हैं? यस, जस्ट अ मिनट। डीसीपी स्पीकिंग। साहब, एक खास खबर साहब। आज शाम को 7 बजे मछेरों की बस्ती के पीछे समुद्र के किनारे शाकाल स्मगलिंग का माल लेने आ रहा है साहब। कौन सी जगह बताए? मछेरों की बस्ती के पीछे। मत दो डीसीपी खन्ना, तुम्हारे इस धक्के से तो मैं शायद इधर ही कहीं गिरूंगा और फिर उठ भी जाऊंगा। लेकिन कहीं अगर मेरा धक्का लग गया तो तुम कहां गिरोगे ये तो शायद भगवान भी नहीं जानता। उठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बस गिरते ही जाओगे, गिरते ही जाओगे। चंद घंटे हमारी हवालात में गुजार लो, जुर्म करना भूल जाओगे शाकाल। घंटों की नहीं, मिनटों की बात करो डीसीपी, मिनटों की। मिनटों की वो भी पता चल जाएगा। हवलदार, ताला खोलो। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? डीसीपी खन्ना साहब, जब शेर जंगल में दहाड़ता है तो पूरा जंगल कांपता है, लेकिन जब शाकाल दहाड़ता है तो पूरा पुलिस स्टेशन कांपता है। वो अभी पता चल जाएगा। क्या शाकाल गिरफ्तार हो गया? हाँ भैया, उसे छुड़ाना बहुत जरूरी है, वो हमारा खास आदमी है। अगर मैं अपनी मिनिस्ट्री का फायदा उठाकर शाकाल को छुड़वा भी देता हूँ तो तुम क्या समझते हो ये मैगजीन और अखबार वाले मुझे छोड़ देंगे? कीचड़ उछालेंगे मुझ पर। अरे किस प्रेस रिपोर्टर को अपना खून बहाना है बड़े भाई, जो शाकाल पर काली स्याही बहाएगा। और एक बात मत भूलिए, जब तक शाकाल हमारी मुट्ठी में है ना,
तब तक मिनिस्टर की कुर्सी आपके पास है, क्योंकि वो तमाम वोट उन्हीं झोपड़पट्टियों से आते हैं जहां शाकाल की गुंडागर्दी का राज है। एक काम करो, एक फोन लगाओ, 6400-100। 6400-100। ये नंबर तो बहुत बड़ी कुर्सी का है, मैं जानता हूँ बहुत बड़ी कुर्सी का है। तुम फोन लगाओ, कहना कि मैं बात करना चाहता हूँ, जाओ। हेलो, मैं आजीत शर्मा बोल रहा हूँ। यस सर। शाकाल को छोड़ दो। छोड़ दे सर, मैंने रंगे हाथों पकड़ा उसे, आप कहते हैं उसे छोड़ दूं? कानून इस तरह अगर मुजरिमों को छोड़ने लगेगा तो ये जुर्म नाम मजाक बनकर रह जाएगा। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो वो बहुत ही छोटी कुर्सी है। अच्छा, बट दिस इज माय ऑर्डर, आई से लीव हिम। यस सर, यस सर। हवलदार, शाकाल को छोड़ दो। डीसीपी खन्ना, समंदर में जाल धागे का डालो चाहे लोहे का, जिसको कतर ना आता है वो बच के निकल जाता है। इससे पहले कि तुम्हारे दांत निकालकर हम तुम्हारे हाथ में दे दें, तुम यहाँ से चले जाओ। आई से गेट आउट। शाकाल से खेल रहे हो क्या रे? किस में इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे खिलाफ बोला है? साले कमीनों, जुल्म जब हम करते हैं ना तो कानून की आंखें अंधी हो जाती है और कान बहरे। कौन है वो गद्दार? सामने आ जाओ, वरना सालों मछली की तरह तड़पा तड़पा के मारूंगा। कौन बोला? कौन? नहीं मालूम? बोल, किसने बताया? कुछ नहीं मालूम। नहीं मालूम? बोल, मुझे नहीं मालूम बोल कौन है? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, नहीं मालूम। बता, बता वरना जान के लाले पड़ जाएंगे। मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? मुझे मत बोलो। बोलो! तो तुम लोग नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? हाँ? अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो मैं इस औरत का पेट फाड़ दूंगा। मैं 3 गिनूंगा। 1 2 मैं बोला डीसीपी खन्ना को, तुम लोग इस बस्ती में अपना गुंडा राज चलाता है, इस बस्ती का जवान छोकरे लोग को उठाकर ले जाता है, कितना जुल्म सहेगा हम लोग? इसलिए मैं डीसीपी खन्ना को बोला। तुम बोला? हाँ हाँ मैं बोला। बुड्ढे, तुम्हारी जुबान में इतना दम है? अच्छा, चढ़ी जवानी बुड्ढे नो। मत मार मेरे बापू को। तुझे मारो? नहीं विक्की बाबू, नहीं, लड़कियों को मारना नहीं चाहिए। डीसीपी खन्ना को हमारे बारे में खबर पहुंचाने की सजा तो इस बुड्ढे की लड़की को सबके सामने नंगा करके देनी चाहिए। नहीं, मेरी बेटी पर ऐसा जुल्म मत करो, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। हरामी, कुत्ते, कमीने, मार दिया उसको, हरामी। तेरी इज्जत हम नोच नोच के लूटेंगे। अरे तुम लोग चुप क्यों? कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। तुम लोग आदमी हो या जानवर, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे
एक धाड़ मारूंगा तो ये सब अपने बिल में घुस जाएंगे। जो भी इन लाशों का गवाह बनेगा, मैं उसका सारा का सारा खानदान तबाह कर दूंगा। आओ विकी बाबू। तू अब तक पुलिस चौकी नहीं गया? तू जाता क्यों नहीं? तू बोलता क्यों नहीं? तेरी आंखों के सामने खून हुआ है, तू जाकर पुलिस को बोल दे। नहीं शांता, नहीं, ये गुंडे लोग का दुश्मनी अच्छा नहीं। अब उनका बाल बच्चा है रे। अरे मैंने तो तेरे को एक हिम्मत वाला मर्द समझ कर शादी करी थी, मगर तू तो कायर डरपोक निकला। तेरी आंखों के सामने अपनी बस्ती के 3 लोग मारे गए। तेरे में हिम्मत नहीं तो मैं बोलती है जाकर। शांता, आज का अखबार पढ़ा है आपने? जानता हूं। कल मछेरों की बस्ती में 3 मासूम जिंदगियों का खून बहा है। और आप इस इलाके के डीसीपी होने के बावजूद अब तक खामोश बैठे हैं। जिस बस्ती में खून हुआ है मैं वहां हो आया हूं। उन बेगुनाहों की लाशें खून में लिपटी हुई देख आया हूं। और आप उसके बाद भी कुछ नहीं कर सके? जब तक ये कुर्सी और इस पर बैठे हुए नेता इनकी रक्षा करते रहेंगे तो कानून जुल्म के हाथों में हथकड़ी नहीं पहना सकता। हम हथकड़ी पहना सकते हैं, नॉन बेलेबल वारंट के तहत। नॉन बेलेबल वारंट के लिए चश्मदीद गवाह की जरूरत होती है। मैंने बस्ती वालों की मिन्नतें की, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि वहां शकाल और विकी के डर से कांपते बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन गवाह नहीं। गवाह पैदा हो चुका है साहब। तुम? साहब, मैं गवाही देगा कि खून विकी और शाकाल ने किए हैं। कल अपनी जुबान से फिर तो नहीं जाओगे? कभी नहीं साहब। तुम्हारा नाम क्या है? तो किया तो कहा इस कागज पर। उसके बाद मैं देखता हूं कौन सी कुर्सी उन्हें बचा सकती है। विकी बाबू, जब तक तुम्हारे भाई प्रजापति का हाथ हमारे सर पर है, कानून का हाथ हमारी गर्दन तक पहुंच ही नहीं सकता है। शाकाल, कानून तो है एक मिट्टी का पुतला जिसकी आंख पर बंधी है काली पट्टी। वो हम तक कभी नहीं पहुंच सकता। चीयर्स। चीयर्स। यहाँ मुजरिम जहां हम वहां। मिनिस्टर प्रजापति के भाई को मुजरिम कहते हो तुम? दुनिया कुत्ते को कुत्ता ही कहती है। खन्ना, shut up! जेके खन्ना साहब कहो, हमारे पास तुम दोनों के नाम गिरफ्तारी के नॉन बेलेबल वारंट है। ठीक है खन्ना साहब, लेकिन आप अपना और हमारा वक्त क्यों खराब कर रहे हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली गिरफ्तारी में शाकाल कितनी आसानी से छूट गया था। शाकाल, एक क्रिकेट के मैच में अगर हाथ से गेंद छूट जाए तो वो खिलाड़ी मैच नहीं हार जाता। और जिस मैदान में तुम खेल रहे हो वो कानून का मैदान है, जिस मैदान में तुम जैसे अनाड़ी अपने मुंह के बल गिरते हैं और हम जैसे अफसर उन्हें हथकड़ी के सहारे उठाते। ए खन्ना, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। डीसीपी खन्ना से। करेक्ट। ये थप्पड़ की आवाज इस बात को साबित करती है कि तुम लोग यही जुबान समझते हो और हमें यही जुबान बोलनी पड़ती है। गिरफ्तार करो इन दोनों को। मिस्टर वोरा, जिस तरह आप कानून के साथ जुड़े हैं, उसी तरह हमारे भाई का नाम हमारे साथ जुड़ा है और हम अपने नाम, शोहरत और इज्जत पर कोई भी दाग देखना पसंद नहीं करेंगे। और फिर आप तो पिछले कई सालों से हमारे वो वकील रहे हैं जिन्होंने हमें कभी हार या मायूसी देखने नहीं दी।